हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऐसी क्लासेज में। आज क्लास 10th की मैथ हम लेकर आए हैं आपकी जो बोर्ड के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं इसको दो पार्ट में लेकर आपके सामने लेकर आ रहा हूं ताकि पहले थोड़ा इजी वाला थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाए, फिर इसके बाद टफ जो क्वेश्चन जो बनते हैं जो 6 नंबर और के आते हैं, 4 नंबर 6 नंबर के आते हैं आपके यूपी बोर्ड बाबू क्लास 10th के लिए, वो लेकर मैं आ रहा हूं। तो पहले सबसे पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं और अति लघु क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए मैं आज की वीडियो में लेकर आपके सामने आया हूं। क्लास 10th जो चैप्टर का नाम क्या है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, घन है, घनाभ है, ठीक है ना, बेलन है, शंकु है और क्या है आपका गोला और अर्धगोला। देखिए आपका जो चैप्टर से निकल चुका है, जो बोर्ड से आपके निकल चुका है, छिन्नक वगैरह जो है, शंकु शंकु का छिन्नक और वो खोखला गोला, खोखला बेलन, ये सब निकल चुका है। तो जो हमारे पास जो बोर्ड के लिहाज से है तो हम वही क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो हम क्वेश्चन के सहारे ही कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या, पहला क्वेश्चन दे रखा क्या है, करे एक घन की प्रत्येक भुजा, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। कितनी है बाबू, 8 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है, घन का आयतन, घन का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तथा घन का विकर्ण ज्ञात करो, घन का विकर्ण ज्ञात करो। चलो भाई देखते हैं पहले। तो पहले हम समझते हैं घन क्या है। घन देखिए ये वर्गाकार होता है, घन क्या है, वर्गाकार है। आइए, घन क्या है, वर्गाकार है। तो घन वर्गाकार है तो हम इसको बनाते हैं घन, ये है हमारे पास घन। अब कह रहा है वर्गाकार है तो इसका मतलब प्रत्येक भुजा जो है उसकी क्या होगी, बराबर होगी, प्रत्येक साइड जो इसके होंगे बराबर होंगे। तो देखिए हमने क्या है एग्जाम मतलब पढ़ा क्या है कि घन का आयतन, घन का आयतन जो हम निकालेंगे, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब, यानी साइड का क्यूब, यानी जो भुजा है, जो भुजा का क्यूब कर देते हैं, ठीक है ना। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो कितना होता है 6a², यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल इंटू 6। देखिए 6 फलक है, 1 2 3 4, एक सामने 5 पीछे एक 6 पृष्ठ है। तो प्रत्येक वर्ग क्या है, पृष्ठ क्या है, प्रत्येक सतह जो इसका क्या है, वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे a² और 6 फलक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका विकर्ण जो होता है वो विकर्ण है, घन का विकर्ण होता है a√3। देखो बाबू क्या है, कह रहा है इसका जो घन का विकर्ण है कितना होता है a√3। यही क्वेश्चन में आपसे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। सब कुछ हमने लिख दिया। अब केवल पहला इसका क्या है, घन का आयतन, हमसे क्या रहा है, घन का आयतन। तो घन का आयतन हमने अभी पढ़ा क्या कि इसके पावर 3, यानी कि भुजा की पावर 3, और ए की वैल्यू दे रखा है इसने 8 सेंटीमीटर। इसलिए घन का आयतन हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 की पावर 3, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 64 8 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि एक घन सेंटीमीटर हुआ 512 घन सेंटीमीटर हुआ आपका एक घन का आयतन। सिंपल छोटा सा सवाल है। आप देखिए क्वेश्चन में आपके ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और अति लघु में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है ना। तो सेकंड इसका क्या कह रहा है, घन का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ a²। हम रखेंगे क्या, 6 इंटू a² मतलब 8 का स्क्वायर, इसको हम रखेंगे 6 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 64। तो 64 में कितना, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 6 चौका 24, 6 छवा के 36, 2 38, कितना आ गया। इसका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है और आयतन जो आता है क्यूबिक में आता है। थर्ड वाला क्या कह रहा है आपका, घन का विकर्ण। देखिए हमने लिखा है, फार्मूला हमने लिख दिया है। तो घन का विकर्ण कितना होता है कि घन का विकर्ण होता है a√3। ये क्या है, उसकी साइड है, उसकी भुजा है। तो हमको कुछ करना नहीं है, हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था और इस सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आया आपका। तो हमसे जब भी घन के बारे में बात करेगा तो घन के बारे में हमको क्या जानना है, घन क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं और इसमें 6 फलक होते हैं। देखिए एक साइड, दूसरा इस साइड 2, फिर तीसरा नीचे, चौथा ऊपर 4, फिर सामने से 5वां, इसके जस्ट पीछे 6, ठीक है ना।
तो 6 पृष्ठ हो गए, यानी सतह 6 हो गई। तो इस हिसाब से हमारे पास घन का आयतन वर्गाकार है, तो a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी हम आयतन निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है, a है, चौड़ाई भी कितना है, a है, ऊंचाई भी कितना है, a है। तो इस हिसाब से देखेंगे a इंटू a कितना हो गया, a क्यूब हो गया, आयतन निकल गया। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है वर्गाकार है, तो वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एक वर्ग का, यानी कि एक वर्ग का क्षेत्रफल हुआ एक सतह का, और कितनी सतह है, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आ जाएगा, ठीक है ना। और विकर्ण निकालना है, तो इसमें हम निकालते हैं, तो उसका निकल के आता है कितना, a√3। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बात समझ में आई? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। आइए बाबू, ध्यान से पढ़ा जाए, एक एक क्वेश्चन करके, कोई छूटेगा नहीं आपका। 2 पार्ट में हमने कहा है कि 2 पार्ट में लेकर आए हैं। पहले सबसे इजी वाले क्वेश्चंस जो आपके ऑब्जेक्टिव और लोग में आते हैं, फिर आपका जो है कैप्सूल वगैरह के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लेकर मैं सेकंड पार्ट में आऊंगा, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। ये सेकंड क्वेश्चन रहा, ये कह रहा है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ, कह रहा है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ क्या कह रहा है बाबू, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, और 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कहा क्या है, इसका आयतन ज्ञात करो। तो इसका आयतन ज्ञात करो। देखो बहुत आसान सवाल। हमने अभी क्या कहा कि इस चैप्टर में ध्यान देना, जो चीज पूछा जाए या जो चीज दिया है, पहले तो ये रखना, जो चीज दिया है पहले उसका फार्मूला सामने रखिए। क्या हमको दिया, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ ये दे रखा है, तो हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ कहे या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो कितना होता है, 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखिए ये दे रखा है, यानी कि 6a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150। a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 150। ये 6 कहां चला जाएगा, इसके नीचे देखिए कट रहा है क्या, 6 दूनी 12, 3 15, 6 पचे 30, a स्क्वायर बराबर 25। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 5। तो इसकी भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर। हमसे अब क्या कर रहा है कि केवल इसका आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन हमने पढ़ा है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी साइड का क्यूब, यानी एक क्यूब। तो हमारे पास भुजा कितनी है, 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो गया, 25 25 125 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन किस में आता है, घन में आता है, वो क्यूबिक में आता है। तो हमारे पास आ गया कि हाँ इसका ये निकल गया है। तो कहना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है पहले उसका फार्मूला लिखिए, वहां से आपको एक हिंट मिलेगा कि अब क्या करना है आगे, जो हमको नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें इसका यूज होगा कि नहीं होगा। इसके लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दे रखा है पहले उसका फार्मूला लिखिए। देखिए हमने कहा घन का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है कितना है, 6a स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हमने लिखा। अब 6a स्क्वायर मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी है, 150, 150 हमने लिख दिया। यहां से एक वैल्यू फाइंड करेंगे, एक वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास जो आ गई, एक वैल्यू आ गई, तो हम यहां से घन का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि इसका क्यूबिक पार्ट होता है आयतन। बस हमारे पास निकल के आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आज का सेकंड वाला क्वेश्चन। बात समझ में आई, आसान है एकदम। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, देख लेना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आना ही है ना, लिख रहा हूं 100% आएगा, कोई काट भी नहीं सकता, देख लेना। एक घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, यही है ना बाबू, 6 ही है ना, और 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ज्ञात करो। देखिए आइए चलते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है जो दे रखा है पहले उसका फार्मूला लिखिए। क्या कहा है, घन का विकर्ण, तो हमें पता है घन का विकर्ण क्या होता है, कंपेयर करने के लिए होता है, घन का विकर्ण होता है
a कड़ी में 3। तो घन का विकर्ण कितना दे रखा है, यानी कि हमारे पास है 6√3। ये वैल्यू किसके बराबर है, a√3। तो देखिए कंपेयर करेंगे √3 तो करेंगे बराबर है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी लिखी है 6, a आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास उसकी भुजा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो पहला क्या कह रहा है, घन का आयतन। तो घन का आयतन हम निकालेंगे, तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब यानी a का क्यूब। तो हमारे पास यहां से निकल के आया a की वैल्यू है 6 की पावर 3, यानी कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, निकल कर कितना आ गया 6 36 छक्का 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया घन का आयतन। दूसरा इसका क्या कह रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कितना 6a²। तो 6 इंटू ए मतलब 6 का स्क्वायर बराबर 6 इंटू 6 इंटू 6, देखिए उतना ही आया 6 36 छक्का 216। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा, आयतन किस में आएगा, क्यूबिक में आएगा। बात यहां तक समझ में आई। सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा रखा मिलेगा आपको, हो सकता है 6√3 की जगह पे 8√3 दे दे या 4√3 दे दे, बस इतना ही देगा, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करने वाला एग्जाम में, आपके देख लीजिएगा। तो घन के विकर्ण की लंबाई दे रखा है, तो हमने क्या कहा, जो मेंसुरेशन है, ये जो चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज लेकर चलनी है, एक ही फंडा लेकर चलना है कि जो दे रखा है पहले उसका फार्मूला लिखिए, फिर उसके बाद कंपेयर करिए क्या निकालना है, उसके बाद तुरंत आउटकम आ जाएगा आपके दिमाग में, तुरंत आ जाएगा आइडिया कि हाँ ये चीज मेरे को फाइंड करनी है तो मैं ये निकाल लूंगा। ठीक है ना, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ कर रहा है एक कमरा, फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है एक कमरा, एक कमरा क्या है 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर मीटर है जी, 12 मीटर लंबा है, 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, और क्या कह रहा है, तथा 8 मीटर ऊंचा है, तथा 8 मीटर ऊंचा है। फिर आइए देखते हैं आप क्या कह रहा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई की, इसमें अधिकतम किस लंबाई, अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, लंबाई का बांस रखा जा सकता है। देखिए पहले हमें क्या है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, घनाभ बन रहा है। तो घनाभ में एक पॉइंट हमको याद रखना है, घनाभ जो होता है इसकी प्रत्येक भुजाएं जो होती है क्या होती हैं, ये इसका प्रत्येक जो सतह बनेगी वो कैसी बनेगी, आयताकार बनेगी। तो हम आयताकार निकाल रहे हैं, ये घनाभ है, ये हमने कहा इसको इसको मिला दो, इसको इसको मिला दो, इसको इसको मिला दो, देखिए क्या बन गया घनाभ। घनाभ कैसा है, प्रत्येक सतह कैसा है, आयताकार है। ठीक है ना, अब कह रहा है आयताकार है, तो देखिए ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, तो लंबाई ज्यादा होगी चौड़ाई कम होगी, हो सकता है चौड़ाई ज्यादा हो लंबाई कम हो, आयत है। तो इसमें तो ये तो दोनों घटेगी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कमरे में आप देखेंगे तो कमरे में सबसे लंबा कौन सा होता है, विकर्ण ही होता है, एक किनारे से दूसरे किनारे। देखिए अगर हमको यहां से निकालना है तो ये देखिए सबसे लंबा यही तो पार्ट है, यही तो लंबा पार्ट है, मतलब हमको क्या पूछ रहा है, सबसे लंबी चीज कोई रखनी है तो दोनों विकर्ण के बीच में रखेंगे, यानी एक विकर्ण से दूसरे विकर्ण की लंबाई के बीच में रख देंगे। ये जो घन की लंबाई होगी, जो घन का घनाभ है, घनाभ बन रहा है, जो घन का विकर्ण होगा वही घन का विकर्ण ही जो सबसे अधिकतम लंबाई ग्रहण करेगा। तो हमारे पास क्या है कि हम देख लेते हैं घनाभ का, क्योंकि देखिए इसको रट लीजिएगा, फार्मूला रट लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा ये सब फार्मूले का यूज करूंगा। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH, इन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये कोई ऊंचाई है, तो LBH। ठीक है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बाबू, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये क्या है उसका
पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका विकर्ण कितना होता है भाई, घनाभ का विकर्ण होता है √L² लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये हमको दिमाग में रख के लेके चलना है फार्मूला। तो कह रहा अधिकतम लंबाई का बांस रखना है तो हमें क्या करना है, घन का विकर्ण निकालना है। तो इसलिए अधिकतम लंबाई बराबर कितना होगा, घनाभ का विकर्ण के बराबर होगा, घनाभ का विकर्ण। तो देखिए ये बराबर घन का विकर्ण कितना होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। तो लंबाई कितना दे रखा है, L मतलब 12, ये L हो गया, ये चौड़ाई B हो गया, ये ऊंचाई H हो गया। तो L यानी 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया, 12 का स्क्वायर करेंगे बराबर 144 प्लस 9 81 प्लस 8 64। हम इसको ऐड करके निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, और 4 1 5 5 4 9 8 4 12 12 6 18, 1 और 1 2, तो 289 यानी 289। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 17 मीटर। तो अधिकतम लंबाई का जो बांस है कितना, उसकी लंबाई कितनी होगी, 17 मीटर। हमने क्या किया, कह रहा है घनाभ है, घनाभ बन रहा है तो कह रहा है अधिकतम बांस की लंबाई कैसे रखें कि अधिकतम लंबाई का बांस निकले वहां पे। तो हम क्या करते हैं, देखिए लंबाई कुछ होगी चौड़ाई कुछ होगी, कभी लंबाई बढ़ेगी कभी चौड़ाई बढ़ेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे अधिकतम लंबाई आप देखें, कमरे में अगर कोई आप कमरा बनाते हैं तो सबसे लंबा बांस या कोई लंबी छड़ी कहाँ आती है, उसको दोनों किनारों पर आती है। यानी एक विकर्ण मिलाइए दूसरे के विकर्ण के ऊपर ले जाइए, किनारे को मिला दीजिए, सबसे लंबी वाली चीज होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण निकालना था, ठीक है ना, तभी अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, आइए आइए, कह रहा है क्या, 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को, 5th क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को, दो घनों को क्या कह रहा है, उनके सिरों से मिलाने पर, घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ, प्राप्त घनाभ क्या क्या निकलना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए देखते हैं। देखिए हमने क्या कहा, एक घन है, ये घन है, ये घन है, इससे क्या बनाया जा रहा है, एक घनाभ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है बाबू, घनाभ बनाया जा रहा है। तो घनाभ जब बनाया जाएगा तो वर्गाकार से क्या बनाया जा रहा है, आयताकार सतहें बनाई जा रही हैं। इसका मतलब है घन का आयतन, इसका आयतन यानी घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन बराबर कितना होता है, a³ होता है। और घनाभ का आयतन यानी घनाभ का आयतन हमारे पास क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, बराबर होता है LBH। और क्या कह रहा है, तो घनों को मिलाया जा रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a², जबकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब देखिए कह रहा है दो घन को मिलाया जा रहा है, यानी एक घन ये है हमारे पास मान लीजिए, अब देखिएगा या तो इस तरह मिलाइए, इस तरह या तो ऊपर नीचे करके रखिए, इसे इस साइड से, कह रहा है दो घनों को मिलाया जा रहा है। तो इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, इसकी भुजा भी 8 सेंटीमीटर। तो देखिए चौड़ाई में तो कोई परिवर्तन नहीं, ये भी 8 सेंटीमीटर में घन है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई इसकी केवल परिवर्तन हो रही है। लंबाई कहां हो रही है, यहां से यहां तक लंबाई कितनी हो गई, 8 प्लस 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो जो घनाभ बन रहा है उसकी लंबाई कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, हमारे पास चौड़ाई उतनी की उतनी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऊंचाई कितना, ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कितना है 8 सेंटीमीटर। अब हमको केवल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में के फार्मूले में केवल वैल्यू पुट कर देनी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप में कि घनों को मिलाया जाए, दो घन मिलाया जाए, तीन घन मिलाया जाए, जितना भी मिलाया जाए इस तरह निकलेगा। तो कह रहा है
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने अभी क्या पढ़ा, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो रखिए वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ, यह लंबाई की वैल्यू 16 गुणे चौड़ाई की वैल्यू 8 प्लस 8 गुणे ऊंचाई कितनी है, 8 ही सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 8 गुणे लंबाई कितनी है 16। तो देखिए क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 8 छक्का 48 और 8 कमाट 4 वाला 16 अट्ठे 128 होता है, प्लस 8 64 प्लस फिर वही चीज आ गई 128। तो देखिए क्या है, 8 8 16 4 20 6 2 8 6 2 8 8 2 10 2 12, अब 1 1 2 2 1 3 और इंटू कितना है 2 है, तो कितना आ गया 0 20 दूना 40 3 दूना 6 इतना मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो निकल के आया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया भैया 640 यानी 640 मीटर स्क्वायर। बस यही निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपका ऐसे अतिलघु लघुत्तरी के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो दीर्घ के लिए है वो सेकंड पार्ट में हमने बताया कि वो जो आएगा वो मैं आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगा, ठीक है ना। तो पहले सिंपल सिंपल इसका एक देखते हैं कि आउटलुक क्या क्या है जो क्वेश्चन आने हैं। ये 100% सब आता है बाबू, कहीं नहीं जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में रखा मिलेगा, आपका अतिलघु में मिलेगा, लघु उत्तरी में रखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सारे जो क्वेश्चन लेकर आए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी जाना नहीं है। आप एकदम पकड़ के चलिए, गांठ बांध के चलिए कि ये जो सारे सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये एकदम ही आपके सिलेबस से, आपके पूरे बोर्ड में ही आने क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है, आने हैं इन सबको, ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6th क्वेश्चन कह रहा है, एक बेलनाकार टंकी की धारिता, एक बेलनाकार टंकी की धारिता कितनी बाबू 1848 मीटर क्यूब है। क्यूब है तो मतलब क्या है, उसका आयतन है, धारिता मतलब क्या, उसका आयतन कितना ग्रहण कर सकते, धारिता मतलब धारण करने वाला, शुद्ध धारण करता है मतलब उसका आयतन ही तो धारण करेगा। तो वो धारिता है 1848 मीटर क्यूब, यानी कि इसका आयतन दिया है। पूछ क्या रहा है, तथा इसका व्यास 14 मीटर है। फिर क्या कर रहा है, तथा इसका व्यास 14 मीटर है। आई जाइए भैया, तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। क्या है, कह रहा है टंकी की गहराई ज्ञात करिए। आइए, कह रहा है बेलनाकार, पहले बेलनाकार है तो बेलन हमारे पास ऐसे ही होता है, देखो बाबू, तो ध्यान रखना बेलन का कॉन्सेप्ट, बेलन के ऊपर 2 सिरे खुले हुए हैं, तो ये इसकी त्रिज्या आधार है, इसकी त्रिज्या आर होती है, ये भी आधार है, इसकी भी त्रिज्या आर होती है, इन दोनों को मिला दीजिए तो इसकी ऊंचाई एच हो जाती है। तो बेलन का आयतन, तो हमारे पास क्या है, बेलन का आयतन, ये बेलन का आयतन बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, ये जिसका आधार है, जिस आधार पे रुका हुआ है उसका क्षेत्रफल गुणे कितनी लंबाई है उसकी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल होता है, इंटू एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारे पास क्या निकल गया आयतन। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ये पृष्ठ है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एस से। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ इसका जो निकल कर आता है वो आता है, देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 सिरे खुले हुए हैं, तो ये कैसे हैं वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, एक ये तो क्या हो जाएगा मिलाकर 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो क्या निकलता है एच प्लस आर निकलता है, तो चाहे इसको लिखकर चलिएगा चाहे इसको लिखकर चलिएगा, दोनों ही क्या है, दोनों ही फार्मूले हैं। तो हमसे कह रहा है कि जो हमने कहा क्वेश्चन में क्या कहा, पहले शुरुआत में कर दिया, जिस टाइप में इस टॉपिक में जो भी दिया होगा पहले उसका फार्मूला लिखिए। तो बेलनाकार टंकी की धारिता मतलब आयतन, तो बेलन का आयतन हम लिखेंगे, बेलन का आयतन, तो जो बेलनाकार टंकी है उसका आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए थोड़ा सा देख लीजिएगा,
व्यास यानी जो आपका दिया है d बराबर दिया है कितना 14 मीटर। तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो हमारे पास आई जाएगी 14/2, 2 सत्ते 14, यानी r की वैल्यू दे रखी कितनी 7 मीटर है ना, मीटर, यानी r की वैल्यू दे रखी है 7 मीटर। तो अब रखिए बेलन का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन जब निकालेंगे तो हमको गहराई निकल जाएगी। बेलन का आयतन हमको दे रखा है यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है 1848। तो देखिए हमको एच की वैल्यू निकालनी, गहराई यही है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 1848 बटे पाई आर स्क्वायर। तो 1848 बटे पाई वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर आर की वैल्यू 7 इंटू 7, देखिए 7 7 से कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा एच बराबर 1848 बटे 22 गुणे 7। देखिए क्या कट रहा है क्या, और सदुनी 14, 4 7 42 कट जाएगा, सदुना 14 4 18, तो कितना हो गया 44, और 7 42, 7 चौका 28, फिर 22 से कट रहा है क्या, 22 एकम 22, 4 हाँ 22 एकम 22, 22 दूना 44, एच की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर। तो इसका मतलब है टंकी की गहराई कितनी आ गई बाबू 12 मीटर आ रही है। देख लो हमने क्या किया, कह रहा है उसकी धारिता दिया है, धारिता का मतलब धारण करने वाला, मतलब धारण करने वाला जो है यानी उसको कौन धारण कर रहा है, उसका आयतन। तो बेलन का यानी जो बेलनाकार टंकी है उसका आयतन दे रखा है। तो हमने क्या कहा शुरू में ही, जो दिया है पहले उसका फार्मूला लिखिए, सूत्र लिखिए, मैथ में यही चीज है, मेंसुरेशन में यही चलता है कि जो दे रखा है पहले उसका फार्मूला लिखिए। तो हमने बेलन का आयतन लिखा, उसका फार्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1848। तो हम इसको बराबर करेंगे, तो यहाँ हमको गहराई तो निकालना है, आर पता है, पाई वैल्यू 22/7 रखी है, 3.4 रखी है, जैसी मर्जी आपकी हो। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो वैल्यू टोटल रख देंगे, तो कटपिट की हमारे पास कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो टंकी की गहराई कितनी है 12 मीटर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, आ जाओ बाबू, एकदम आराम से चल रहे हैं। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो बोल रहा है, सेवंथ क्वेश्चन जो देखिए क्या कह रहा है। सेवंथ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, और एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और क्या कर रहा है, तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। अब करना क्या है, क्या क्या पूछा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू, तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई, आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। पूरा पूछ दिया भाई, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। चलो प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी बहाने क्या हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी, टोटल पूछ दिया है। तो शंकु क्या होता है बाबू, पहले तो इसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो यहां से एक शंकु, टोपी बर्थडे वाली टोपी भैया ये है, ये इसका आधार कैसा है, ये आधार है, आधार इसका होता है वृत्ताकार। तो शंकु के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। ये इसकी त्रिज्या r होती है, ये ऊंचाई h होती है, ये तिर्यक ऊंचाई l होती है। यही क्या है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसी को बोलते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई। देखिए आधार, ये लंब, ये कर्ण, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 डिग्री पर होता है। तो यल बराबर कितना होगा, तो यल बराबर होगा √r² प्लस एच स्क्वायर। शंकु है, तो शंकु का आयतन हमने क्या पढ़ा है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ इसका कितना होता है, वक्र पृष्ठ होता है शंकु का पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बाबू, संपूर्ण पृष्ठ, तो जो इसका पाई आर एल है इसको रहने दीजिए, प्लस इसके बाद क्या है, कितना है इसका आधार, आधार केवल एक सिरा खुला हुआ है, तो इसका कितना क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो या तो यहां से पाई आर कॉमन ले लो, तो कितना बचा एल प्लस आर बचा। तो ये सारे फार्मूले अब इसमें हमको यूज करना है, क्योंकि सब के सब पूछ दिया है। तो हमको क्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू दे रखा है 28 सेंटीमीटर।
तो हमको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर, हमको देखिए यहां से L बराबर कितना है, √r² प्लस h²। तो हम निकालेंगे कितना, 28 का स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम इधर कर दे रहे हैं थोड़ा सा, 28 का स्क्वायर है तो 28 को कितना करेंगे, 28 64, फिर हो जाएगा 2 दूना 4, तो 8 दूना 16, दूना 32, कितना हो गया, 4 6 2 8 4 3 7, 784। गुणा कर लीजिए, देखिए 28 इंटू 28 कितना होगा, 28 64, 8 दूनी 16 और 16 6 22 होता है, 2 8 16, 2 4 1 5, 4 6 2 8 5 2 7, देखिए 784 आ गया, यानी इसका आ गया 784। 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 441 आता है। देखिए 21 गुणे 21 करेंगे तो कितना है, 1 1 कम 1 2, 2 कम 2, 2 दूना 4, 1 2 2 4 4 4 1, ये तो फालतू चीज है। तो कितना हो गया, 4 4 1। तो हमारे पास कितना आ गया, यानी एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू हमारे पास आ गई √4 1 5 8 4 12 और कितना बचा, 7 7 4 11 1 12, इतना ही तो बच रहा है। देखिए ना, 4 1 5 8 4 12 फिर 7 4 11 1 12, 1225 को वर्गमूल कितना होता है, देखिए 5 है तो 3 त्रिका 9, 35 होगा, कितना होगा 35 से तो आएगा। देखिए आप वर्गमूल निकाल लिए, 1225, तो ये इतना कितना होगा, 3 त्रिका 9 होगा, निकाल के दिखा रहा हूं आपको। तो 3 फिर 3 3 6 2 5, 5 बार में जाएगा तो 5 25, 5 36 2 32, तो ये कट पिट कर कितना आ गया, यानी एल की वैल्यू आ गई कितनी, 35 मीटर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था, इसका जो तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, 35 मीटर होगी। इसको हटा दे रहे हैं, ये सिखाने के लिए था आपको बस, केवल देखो इसे से निकलता है, ये मल्टीप्लाई भी आपको दिखाने के लिए, डायरेक्ट में लिख दूं, ये तो छोटा छोटा मल्टीप्लीकेशन है, छोटा हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना, बड़ा होता तो करना पड़ता मेरे को बढ़िया से। तो एल की वैल्यू क्या है कि हमारे पास आ गई 35 मीटर, यानी तिर्यक ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई, 35 मीटर। अब सेकंड क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है वक्र पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ, जो शंकु का वक्र पृष्ठ हमने क्या निकाला, पाई आर यल, रख दो भैया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखा है, 21 इंटू यल, यल की वैल्यू हमारे पास आ गई 35, तो 7 5 35, कितना हो गया इसका, देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11 इंटू 21, तो 0 21 से कम 21, 21 से कम 21 22 23, इतना आया ना, मल्टीप्लाई करो, देखो 0 11 कम 11, 11 दिन 22 1 23, इतना क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका वक्र पृष्ठ आ गया। केवल फार्मूले में आपको पुट करना है, देखिए कुछ मैं कर नहीं रहा हूं। तीसरा क्या कर रहा है, इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, यही है ना। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये रख दीजिए वैल्यू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितना है, 21 है, तो 21 गुणे 21 इंटू एच, एच की वैल्यू है 28। तो देखिए कितना हो रहा है, 3 7 21, कट पिट गया, इसका गुणा करेंगे 28 से कम 28 और 28 दूना 56, 56 2 58, इतना आ गया 588। अभी क्या कितना बच रहा है, 22, 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या, 2 8 16, 2 8 16 1 17, 2 5 10 1 11, फिर यही 6 7 1 1, 6 7 6 13, 7 1 8 1 9 2 1, ये ना। तो आयतन इसका निकल कर कितना आ रहा है, आयतन निकल कर आ गया 12,936 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे भाई, मीटर नहीं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये कितना है, सेंटीमीटर है, मीटर नहीं दिख रहा है। तो यल की वैल्यू 35 सेंटीमीटर थी और आयतन इसका कितना आ गया, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। अब थर्ड कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, फोर्थ है ये क्वेश्चन, संपूर्ण पृष्ठ अभी हमने लिखा क्या है, देखिए पाई आर इंटू यल प्लस आर, रख दीजिए 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू 21, यही है ना, यल की वैल्यू 35 प्लस आर की वैल्यू 21, 7 त्रिका 21, तो कितना हो गया, 22 66 गुणे, जोड़ दीजिए 5 1 6 3 2 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और देखिए मल्टीप्लाई करके कितना निकाल रहे हैं हम, और कितना आ रहा है, 6 6 के 36, 6 5 30, 3 33, फिर यही 6 3 3, 6 6 3 9, 3 3 6 और 3,
तो कितना आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर में आ गया। आपका जो चारों क्वेश्चन पूछा था कि उसकी तिर्यक ऊंचाई निकालिए, तिर्यक ऊंचाई हमने फार्मूला में रखा, निकल गया। फिर वक्र पृष्ठ हमसे पूछा था, वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल होता है। जब एल की वैल्यू निकल गई तो पाई आर एल हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना निकल के आ गया। फिर इसके बाद इसका पूछा आयतन, आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम वैल्यू रख कर देखे तो हमारे पास कितना है 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने दे रखा है पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो हमारे पास निकल कर आ गई वैल्यू। हम सीधे सीधे रख दे रहे हैं तो टोटल वैल्यू निकल कर हमारे पास आ गई इसकी 3696 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमसे सारा सारा पूछ दिया तो हम बस पूरा लगा दिए, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई, केवल हम फार्मूले में पुट करते जा रहे हैं, क्योंकि पहला जो आपका लेवल होता है आसान वाला लेवल होता है, तो आसान लेवल पहले ऐसे देगा ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरी अति लघु वाला, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरी के लिए मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि आपके सामने 7th क्वेश्चन रहा, सबसे आसान क्वेश्चन। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। और ये 7th क्वेश्चन हो गया भाई। तो 7th क्वेश्चन के बाद आपका आ गया 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए बाबू, कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, यानी एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो देखिए पहले क्या है गोला, गोला है तो हमें पढ़ाया क्या गया, हमने क्या पढ़ा भाई गोले का आयतन। पहले क्या है इसकी त्रिज्या मान लीजिए क्या है r है, तो गोले का आयतन होता है हमारे पास, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है, वक्र पृष्ठ या कहे संपूर्ण वक्र पृष्ठ दोनों एक ही चीज है। कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बस इसको पुट करना है। देखिए क्या क्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 21/2 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला क्या पूछा है आयतन, तो गोले का आयतन तो सिंपल सा बात, गोले का आयतन बराबर हमारे पास क्या पढ़ा है हमने, है 4/3 पाई आर क्यूब। तो रखिए वैल्यू केवल रख दीजिए 4/3 गुणे पाई वैल्यू 22/7 रखिए, आर की वैल्यू है 21/2 रखिए, या हाँ 21/2 रखिए आसान, 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2 रख दीजिए। तो देखिए क्या है 7 का 21 कट गया 3 से, फिर हमारे पास 2 2 4 कट गया, फिर 2 11 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 गुणे कितना है 11, तो ये निकल के आ गया 11 कम 11, 1144 से 45, 1144 44 और 4 48, इतना क्या है सेंटीमीटर क्यूब। ये गोले का आयतन निकल के आया। तो पहला गोले का आयतन निकल के आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है देखिए, गोले का आयतन हमसे पूछा था, केवल फार्मूले में हम पुट कर रहे हैं बाबू, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देख लो सिर्फ फार्मूले में क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर क्या है उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 21/2 क्योंकि उसका आधा है, तो यानी कि हम 21 का आधा 10.5 होता है, तो इसलिए हमने कहा कट पिटे हो जाए ताकि आसानी से कट जाए भाग चली जाए, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया 10.5 को यानी 3.5 को हमने क्या लिया 21/2। तो दूसरा क्या पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है गोले का वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। तो देखिए 7 का 21 हो गया, 2 दूना 4 कट गया, तो कितना हो गया आपका बराबर हो गया, गुणा कर दीजिए 3 1 कम 3, 3 दूना 6 21 63 इंटू 22, ठीक है ना, कर दीजिए। देखिए करेंगे गुणा तो क्या होगा 63 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो 6 और 2 छक 12, फिर 6 2 1 6 6 2 8 2 1 3 1, तो कितना आ गया इसका, ये कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब नहीं होगा स्क्वायर होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना।
तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और गोले का आयतन कितना आ गया 4851 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये सिंपल था, सबसे छोटा सा क्वेश्चन गोले का था, ठीक है ना। तो इजी वे में सबसे सामने आपके ये सब रहा। और चलते हैं नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझ में आई बात ना बाबू। चलिए आइए चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है आपका ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है बहुत टफ नहीं है। तो इसमें केवल क्या करना है कि ये क्वेश्चन केवल हमने आपको फार्मूले बेस्ड ले रखे हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन आप में यही आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फार्मूले बेस्ड क्या है, और उसके बाद अति लघु आता है, लघुत्तरीय आता है। जो फार्मूले बेस्ड एकदम क्वेश्चन रहेंगे उसमें कुछ ज्यादा नहीं कुछ करना होगा आपको, केवल फार्मूले पर रखिए बस वैल्यू, ठीक है ना। जो नेक्स्ट वाला जो है, जो हम मिक्स क्वेश्चन कराएंगे वो सबसे अलग होता है, वो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आता है। तो 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 9th क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, करे जस्ते के बने एक गोले का व्यास, जस्ते के बने एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास, चलिए कितना दे रखा है भाई, 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, ये देखिए 18 सेंटीमीटर है। फिर क्या कर रहा है, इस गोले से कर रहा है, इस गोले से 4 mm मिलीमीटर की बात कर रहा है, 4 mm व्यास की तार, 4 mm व्यास की तार खींची गई है, खींची गई है। फिर क्या कर रहा है, पूछ क्या रहा है भाई, इस तार की लंबाई ज्ञात करो, इस तार की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही आसान सवाल, आइए चलते हैं। कह रहा गोला है, ठीक है ना, गोले से खींचकर क्या बनाया जा रहा है, एक वायर बनाया जा रहा है, तार बनाया जा रहा है। देखिए अब अगर गोले की त्रिज्या r बराबर हम ले रखे हैं, तो r तो हमको दिया नहीं है, तो इसका क्या है, व्यास दिया है, कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, तो 2 9 18, तो त्रिज्या कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे क्या है, इसका व्यास, पहले तो देखिए व्यास कितना दे रखा है, d बराबर दिखा रखा है 4 mm, तो 4 mm क्या होगा, सेंटीमीटर बदलिए क्योंकि सेंटीमीटर में सब दे रखा है, तो इसकी डायमीटर, इसका डायमीटर कितना होगा इसका, तो 4 mm, मतलब इसको सेंटीमीटर बदलेंगे 0.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी, 0.4/2, तो 2 दूना 4 यानी 0.2, कितनी आ गई 0.2 सेंटीमीटर। अब देखिए मान लीजिए इसकी लंबाई जो ऊंचाई जो क्या है उसको यच हम बोल रहे हैं तार की, तो देखिए अब इससे इसको खींचा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में बराबर हो, क्योंकि इसी गोले से इसको खींचा जा रहा है, तार बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब गोले का आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि गोले का आयतन किसके बराबर होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए बेलनाकार तार, यानी बेलनाकार जो बन रहा है तार का आयतन दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इसी से ये चीज बनाई जा रही है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब अगर इसकी त्रिज्या r1 ले लें और इसकी त्रिज्या r2 ले लें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हमको कह रहा है इसकी क्या निकालना है, तार की लंबाई निकालना है, तो तार की लंबाई कितना हमने मान रखा है, h मान रखा है, ठीक है ना। तो ये देखिए पाई तो पाई खत्म हो गया, तो बचा क्या 4/3 इंटू r1 की वैल्यू कितनी आ रही है 9 बराबर r स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0.2 इंटू एच, तो पहले देखिए 3 3 9, ये हो गया। तो हमारे पास कितना गया 4 इंटू 3 इंटू 9 बराबर 0.2 गुणे 0.2 गुणे एच। तब हम इसको लेकर इधर आते हैं, तो एच यहां से कितना निकल जाएगा, एच बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 गुणे 3 गुणे 9 बटे 0.2 गुणे 0.2। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एच बराबर 9 3 9 9 81, 81 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 1 कम 3 3 2 24 गुणे 4 गुणे एक एक अंक का दशमलव है तो 2 अंक पे 0 लगा देंगे, नीचे 2 गुणे 2 कर देंगे, तो ये 2 दूना 4, तो एच बराबर कितना आ गया 243, ये डबल 0 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर।
तो ये आया तार की लंबाई इतने सेंटीमीटर में। तो लंबाई हम इसको मीटर में कर देना है, तो 100 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, तो कितना आ गया 343 मीटर। एक मिनट, 343 243 ना, 243 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास तार की लंबाई, जो ये क्या है, तार की लंबाई हमसे पूछा है क्वेश्चन में, वही हमने निकाल कर रख दिया आपको। कुछ कहा नहीं है, कहा है जस्ता एक गोला है, गोले से एक तार बनाया जा रहा है, तो जिसका मतलब जब इसी से ये बनाया जा रहा है, तो जब ऐसी कंडीशन आती है, तो जो इसका आयतन होता है वही इसके आयतन के बराबर होता है। तो गोले का आयतन पहले हम रखेंगे कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, मान लिया हमने तार की लंबाई है, माना तार की लंबाई कितनी है, एच है। तो यहां से हम रख कर देखेंगे, इसकी त्रिज्या हमने निकाला आर, यानी आर कितना 9 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या हमने निकाला कितना है, 4 mm दे रखा था व्यास, उसकी त्रिज्या कितनी होगी 10.2 सेंटीमीटर। तो यहां से हम निकाल कर देखेंगे, तो एच की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास क्या, 243 मीटर। ये बात समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद टफ लेवल जो चलेगा, आपका लेवल बढ़ेगा सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का हम देख रहे हैं, क्या है कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो लास्ट का क्वेश्चन हम देख रहे हैं भाई, आ जाओ भाई। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए भाई, सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम और अलग अलग क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप लोग एनर्जी दोगे भाई, तभी तो हम एनर्जेटिक होकर आपके क्या सामने करेंगे, कुछ नया नया प्रस्तुत करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन कह रहा है धातु के बने, कह रहा है धातु के बने, पहले धातु के बने क्या बने हैं, 28 सेंटीमीटर ऊंचे, 28 सेंटीमीटर ऊंचे, और क्या कह रहे हैं, तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर वाले, ठोस बेलन को पिघलाकर, ठोस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई गई हैं। क्या कर रहा है, गोलियां बनाई गई है। चलिए भाई, गोलियां बनाई गई हैं, बनाई गई हैं। देखिए और क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, फिर कह रहा है जिनमें से प्रत्येक का व्यास 1.5 सेंटीमीटर है, जिनमें से प्रत्येक का व्यास, प्रत्येक का व्यास जो है 1.5 सेंटीमीटर है। कर क्या रहा है भाई, निकालना क्या है, इन गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। इन गोलियों की संख्या आपको ज्ञात करनी, इन गोलियों की संख्या ज्ञात करो। चलो भाई आ जाओ, देखिए क्या कर रहा है, बेलन है, ये बेलन था, ठीक है ना। दिमाग देखो, इसकी त्रिज्या कितनी होती है आर, ये भी 2 त्रिज्या, ये ऊंचाई इसकी हो गई। इसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक कई प्रकार की गोलियां बनाई जा रही है, गोली बनाई जा रही, ढेर सारी गोलियां बनाई जा रही है। तो इसका मतलब इसे पिघलाकर इसको बनाया जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका आयतन बराबर इसका आयतन, पहले लिख दे रहे हैं। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका कितना आयतन होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसको पिघलाया जा रहा है, तो ये बन रहा है, ये एक गोले का आयतन होता है। तो कई सारी गोलियां बन रही हैं, तो हम n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो माना गोलियों की संख्या कितनी है, तो हम यहां क्वेश्चन में लिख लेते हैं, माना गोलियों की संख्या कितनी है, गोलियों की संख्या बराबर कितनी है भाई, n है, ठीक है ना। तो n गोलियां बन रही हैं इसको पिघलाने से। तो अब हम देखिए हमसे क्या कर रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। अब गोले, जो एक गोले का व्यास, ये जो गोले का व्यास है, तो ये गोले का व्यास d बराबर दे रहा है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई, त्रिज्या r बराबर इसका आधी होगी 1.5/2 सेंटीमीटर। बस कुछ करना नहीं है,
तो बस केवल वैल्यू पुट करनी है। तो आइए हम पुट कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, दोनों के आयतन को पुट कर रहे हैं। देखिए तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच बराबर एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास आ गया, क्या निकल के आया देखिए, नेक्स्ट लेकर चल रहे हैं ऊपर, आर स्क्वायर एच बराबर एन इंटू 4/3 आर क्यूब। अब देखिए ये क्या है, अगर इसकी त्रिज्या हम R1 ले रहे हैं, इसकी त्रिज्या R2 ले लेंगे, तो ये R1 हो गया। देखिए R1, ये कितना हो गया, R2 हो गया। अब देखिए R1 कितना दे रखा है, 6 × 6 इंटू एच की वैल्यू कितने दे रखा है, 28 बराबर n टाइम्स ऑफ 4/3 इंटू R2 कितना दे रखा है, 1.5/2 × 1.5/2 × 1.5/2। तो देखिए यहाँ n से वैल्यू कैसे आएगी, इस सबका मल्टीप्लीकेशन इधर होगा, तो 6 × 6 × 28 × कितना, 3 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई, ये सब सारी संख्या नीचे चली आएंगी, गुणे 1.5 गुणे 1.5 गुणे 1.5। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको देखिए क्या कर रहा है, 4 सत्ते 28 कट गया। अब हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, 6 × 6 × 7 गुणे कुछ कर नहीं रहे, 3 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए क्या कर रहे हैं, 15 × 15 × 15, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो हट आ जाएगा ऊपर। तो देखिए क्या कट रहा है, क्या 3 × 5 = 15 कटा, तो 5 से हम इसको कट कर दे रहे हैं, 5 दूना 10 200, फिर क्या है 3 दूना 6 3 × 5 = 15, फिर क्या है 3 दूना 6 3 × 5 = 15। तो देखिए 5 × 25 25 8 200, तो हमारे पास कितना बचा, 2 × 2 × 7 × 2 दूना 4 दूना 8 × 8। अब आप रख कर देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, तो हम निकालेंगे, तो 2 दूना 4 सते 28, तो 28 × 8 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 चौका 32 और 8 छक 48 3 51, 2 चौका 8 2 छक 12, देख रहे हैं 2 8 1 9 5 2 7 17। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई कितनी, 1792। तो गोलियों की संख्या कितनी बनी, यानी इसको पिघलाकर ये बनाया गया, यानी आपका बेलन को पिघलाकर बनाया गया गोला भाई। तो गोले का आयतन हमारे पास निकाल देंगे, तो वहां से माना कि n गोली बन रही है, तो इस हिसाब से n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1792। तो गोलियों की संख्या कितनी आई, 1792। तो आज इस तरह से हमने देखा कि जो सबसे लो टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, अति लघु के लिए, लघुत्तरी के लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अब यकीन मानिए आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो सारे सारे क्वेश्चन धरे मिलेंगे आपके। तो हम कह रहे हैं कि आप लोग देखिए वीडियो को कायदे से देखिए, जो ना समझ में आए बार बार पूछिए, ठीक है ना, कमेंट करिए, आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ना करना ना भूले भाई। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है ना। आज की वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।